भविष्य में धरती धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। फसलें उगना बंद हो रही हैं, धूल भरे तूफान हर रोज आते हैं और इंसानियत का सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। यहां हमारा मेन हीरो कूपर सामने आता है। कूपर पहले नासा में पायलट था, लेकिन अब खेतों में किसान की तरह काम कर रहा है। कूपर के 2 बच्चे हैं, बेटा टॉम और बेटी मर्फ। मर्फ बहुत होशियार है, लेकिन उसे लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत रहता है जो उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। मर्फ नोटिस करती है कि उसके बुकशेल्फ से किताबें अपने आप गिरती हैं। कभी धूल की रेखाएं, डस्ट पैटर्न्स, उसके फर्श पर अजीब डिजाइन्स बनाती है। वो अपने पापा कूपर से कहती है कि ये कोई भूत है। कूपर शुरू में इस बात को मजाक मानता है, लेकिन बाद में जब वो पैटर्न्स ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये कोई रैंडम चीज नहीं है, बल्कि इसमें कुछ लॉजिक है। कूपर उन पैटर्न्स को बाइनरी कोड की तरह डिकोड करता है और उस कोड में कोऑर्डिनेट निकलते हैं, यानी किसी जगह का एड्रेस। कूपर अपनी बेटी मर्फ को लेकर वहां पहुंचता है। ये एक सीक्रेट नासा फैसिलिटी होती है। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर ब्रांड से। ब्रांड बताता है कि धरती अब ज्यादा दिन तक इंसानों को सस्टेन नहीं कर पाएगी। इंसानियत को बचाने का एक ही तरीका है, किसी दूसरी गैलेक्सी में नया घर ढूंढना। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को मिशन ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन इसका मतलब है कि कूपर को अपनी बेटी मर्फ और बेटे टॉम को छोड़कर स्पेस की अनजान दुनिया में जाना होगा। अब सवाल यह है कि क्या कूपर ये मिशन एक्सेप्ट करेगा? इस सच में इंसानियत को बचा पाएगा? ये पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें और चैनल